बस बस हो गया, मिल गई तसल्ली मुझे। हाज़िर हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद आपको अस्सलाम मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से तो होंगे ही, और अगर आप लोगों को लगता है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसको बेहतर किया जा सकता है तो तालियां बजाइए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, रेडियो कर चुके हैं, खबरें पढ़ चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेरेमनीज को होस्ट कर चुके हैं, टीवी शो होस्ट कर चुके हैं, बेतहाशा इंटरव्यूज कर चुके हैं। हाल ही में रिलीज हुए ड्रामे कभी मैं कभी तुम में अदाकारी का डेब्यू किया और उसमें भी छा गए। जिस प्रोजेक्ट में काम करते हैं उसको कर देते हैं बेहतर। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर तौसीक हैदर। तौसीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बैठने से पहले शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। खानदानी शायर हैं आप तो। हिम्मत इल्तिजा वाह, नहीं बाकी, हिम्मत इल्तिजा नहीं बाकी, दर्द का हौसला नहीं बाकी, दर्द का हौसला, एक तेरी दीद छिन गई वरना वाह, और दुनिया में क्या नहीं बाकी। बहुत तशरीफ रखिए तौसीक भाई। स्टार्टिंग में ही आपको बताना चाहता हूं कि माशाल्लाह आपका ड्रामा देखा, कभी मैं कभी तुम, क्या कमाल एक्टिंग, इंटेंस एक्सप्रेशंस, ऐसा लग रहा था बिल्कुल रियलिटी के करीब आप लोग काम कर रहे हैं। एक बार तालियां होनी चाहिए फाद मुस्तफा के लिए। तौसीक भाई, आपका पैदा आप पिंडी में हुए, जाहिर बात है जो एक बार पिंडी में पैदा हो गया या बना दिया गया वो बहुत आगे जाता है। वो पिंडी बॉय बन गया, वो पिंडी बॉय बन गया। मगर उसके बावजूद, पिंडी बॉय तो एक मशहूर टर्म है पाकिस्तान में, उसके बावजूद आप शायद गालिबन पहले अंग्रेजी ब्रॉडकास्टर थे रेडियो के ऊपर खबरें पढ़ने के लिए। जी, रेडियो पे इस तरह से कह सकते हैं, एफएम में। एफएम पे जब पाकिस्तान में एफएम शुरू हुआ 1993 में, तो मैं पहला एफएम प्रेजेंटर, तो उस हवाले से उस वक्त से पता नहीं था कि ये क्या चीज़ होने जा रही है। हाँ। हम तो वैसे ही बैठ के बोल दिया करते थे। तो उस ज़माने में हम पे भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई ये तो क्या अंग्रेजी उर्दू मिला के बोल रहे हैं, मिंग्लिश बोल रहे हैं, इनको तो बोलना ही नहीं आता, उठा के बाहर फेंको, ये बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। मैं कॉल का सेगमेंट किया करता था, उसमें था कि जी आप कॉल करें और आपने किसी को मोहब्बत भरा पैगाम देना है तो आप अपना नाम बताएं और उसका नाम बताएं। तो वो सुबह 7:30 बजे मेरा शो होता था। जाहिर है मैनेजमेंट वगैरह उस वक्त सो के तैयार, काफ़ी अरसे के बाद उनको जाके पता चला कि रिश्ते मोहब्बतें बन रही, कि वो सारा जो है वो सलमान को पैगाम दे रही है और सुबह 7:30 बजे और उस्मान जो है वो राहिला को पैगाम दे रहा है। हाँ, तो इस तरह के काम भी हमने उस वक्त किए थे, जो कि अब आम है। अब तो बिल्कुल, अब तो सरेआम है। अब तो सरेआम। मुझे ये बताएं तौसीक भाई, ये जो हमने भी रेडियो सुना है, मगर वो जो रात के 2-2:30 बजे वाले शो नहीं होते थे जिसमें एक हल्का सा म्यूजिक टिंग टिंग और उसमें वो बोलता था मेरी मोहब्बत तुम्हारे साये में, इस तरह और तकिए के नीचे से लड़कियां फोन करती थी, हेलो। आपको भी इस तरह के आते थे या आप थोड़ा उसको अलग करते थे? नहीं, मैं एहतियातन रात को सो जाता था। इस तरह के शोज मैंने आप नहीं किए, इसलिए कि वो लड़कियां जो तकिए के नीचे से फोन रख के मुझे जब कॉल करती तो फिर मैं प्रोग्राम ना कर सकता। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि सोना बेहतर है। आप भी तकिया रख के बैठ जाओ। मुझे ये बताएं तौसीक भाई कि आप बचपन, आपको देखकर लगता है फर्स्ट आने वाला बच्चा नहीं होता क्लास में, जिसका असाइनमेंट भी पहले पूरा होता है, जो सबको फंसाता भी है, लगता ही यही है, मगर आप ऐसे थे नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा वो सपली वाला जो बच्चा नहीं होता खानदान का, कि माँ बाप, हाँ, तो मुझे याद है बीए में मेरी स्टेटिस्टिक्स में सप्ली आई जब, वो तो खैर ऐसा सब्जेक्ट इसमें आनी भी चाहिए, ना आए तो फिर। और उसके बाद मास्टर्स आधा किया, आधा कर ही नहीं सके, तो वो फेल होने की रिवायत जो है उसको कायम रखा। तो मैं बिल्कुल भी फर्स्ट आने वाला बच्चा नहीं। सप्ली मर्दों का जेवर है, लोग मुंह काला कराते हैं, आपने मुंह सफेद करा दिए लोगों ने, क्या था वो? नहीं, वो कहानी ये कि मैट्रिक में गर्मी बहुत ज़्यादा, आखिरी पीरियड, और वो जो हमारी टीचर थी वो बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी। वो इतना मेकअप करती थी उनका असल चेहरा हमने 2 साल में नहीं देखा। तो कभी सामने आ जाए बाजार में तो हम पहचाने। तो उनका आखिरी पीरियड था और वो बहुत ज़्यादा हाई मेकअप करती थी, और तो सबने कहा कि कुछ ऐसा करो कि आज क्लास ना हो। वाह। तो मैंने एक डब्बा लिया चौक का और उसको पीसा, उसका पाउडर सा बना लिया। पंखे के जो 3 पर होते हैं, उन परों के ऊपर कुर्सी रख के ऊपर परों के वो चूरा ऐसे चूना ढेर कर दिया, उस पर लगा दिया। मैडम की तशरीफ आवरी हुई, क्लास में आए, उन्होंने कहा कि पंखा नहीं चलाया हुआ, क्या गर्मी है, और वो पंखा चला। वाह। और उसके बाद वो पूरा कमरा जो है, तो मैडम को हमने एक नया मेकअप
दिया। कमरे में चूरा ही चूरा, चूरा ही चूरा। और उसके बाद जाहिर है वो क्लास नहीं हुई, सब खांसते हुए बाहर आ गए, लाहौर हो गई क्लास। हाँ, लेकिन उसका एक नुकसान मुझे जरूर हुआ कि उस साल मैं इस्लामियात में फेल हुआ। इशारा था। वो मैडम इस्लामियात की टीचर थी। अच्छा, उनको पता चल गया ये चूरे घर के भेदी होते हैं। और वो तो हाँ, क्लास में होता है एक लड़का, मैडम आपको पता है वो कल, बस। तौसीक भाई, ऐसा है बहुत दूर दूर से लोग आए हुए, आपसे बात करना चाहते हैं, इनके पास चलते हैं, इनके सवालात लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मुनव्वर हुसैन। मुनव्वर, क्या करते हैं आप? BS IT। IT में BS कर, कोई सवाल करेंगे भाई? सर मेरा सर से सवाल है। सर अभी आपका एक न्यू ड्रामा आया है, कभी मैं कभी तुम, तो आपने पूरे ड्रामे में फवाद मुस्तफ़ा को बहुत जलील किया है, और जब वो लास्ट पे कामयाब हुए हैं तो आपने उनकी तारीफ क्यों नहीं की? भाई जब तक वो कुछ नहीं कर रहे थे आपने बुराई की, किया तो तारीफ नहीं की, बिल्कुल अब्बू जैसा एटीट्यूड रखा आपने। क्यों? आपको भी घर का सा माहौल मिला है ना, तभी आपने सवाल किया। देखो बेटा, सीजन 2 के लिए भी कुछ छोड़ना था कि नहीं? सही बात है, सही। अच्छा, ये आपने एक टीजर दे दिया, टीजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुमाइला। क्या करती हैं आप शुमाइला? सर मैं MSc कर रही हूँ नर्सिंग में। अरे वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे हम? सर मेरा सवाल सर तौसीक से है कि सोशल मीडिया में आपके बारे में बड़े रूमर्स हैं कि आपने अभी तक शादी नहीं की, इसमें कितनी सच्चाई है? सवाल सोशल मीडिया भी है और उस पर रूमर्स भी। पहले ये बताएं, सोशल मीडिया में सच भी कुछ होता है? मेरा ख्याल है रूमर्स ही होते हैं। जी बिल्कुल, ये रूमर नहीं है, ये हकीकत है और ये सच है। अरे वाह। हाँ, तो आज मैंने कहा शुमाइला ने पूछा है तो मैं बता ही दूं। शुमाइला, ये शुमाइला तुम, ये भी प्राइवेट में आपने रखा हुआ है, खबर मैंने सुना। हाँ, ये शुमाइला सिर्फ तुम्हारे लिए, किसी को बताना मत। आप सिर्फ इनके लिए सिंगल हैं आप? सर इसके पीछे कोई आपकी इनकम्प्लीट लव स्टोरी है? जैसे आपने अभी एक शेर सुनाया तो मुझे उससे भी थोड़ा हिंट मिला कि शायद ऐसे हो सकता है। हिंट्स ले रही है शुमाइला। अच्छा, मास्टर्स तुम नर्सिंग में कर रही हो, PhD नर्सिंग में? नर्सिंग में। अच्छा, देखो बिल्कुल, लव स्टोरी अगर किसी की जिंदगी में नहीं है ना तो वो बहुत बदनसीब इंसान है। बहुत अच्छी बात। तो पहली बात तो ये है। और अगर किसी की लव स्टोरी जो है वो अगर आप उसे मुकम्मल रखना चाहते हैं और जारी रखना चाहते हैं तो शादी मत कीजिए। वाह वाह वाह। तो वो लव स्टोरी चलती रहेगी। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि अमूमन मैंने देखा कि लव स्टोरी के बाद शादी हो जाती है तो फिर लव नहीं रहता। हाँ, बस फिर वो एक स्टोरी होती है। मगर शादी ना हो तो फिर जिससे लव होता है वो भी नहीं रहता, वो किसी और का हो जाता है। Exactly. हम लोग तो अकेले रह जाते हैं। अब वहां पे भी कहानी फर्क हो सकती है। ये भी वाह। नई लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है जी, फिर वहां पे नई लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। वहां पे नई लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये जो कहानी है ना कि मोहब्बत हुई, शादी ना हुई और फिर भी लव स्टोरी चलती रही, वाह। ये शुमाइला की असाइनमेंट है कि अब जाके पता कराए कि किससे हुई। सही। शुमाइला, अब आप ये पता, इन्होंने हिंट्स दे दी, इन्होंने आपको डेटा दे दिया, अब सोल्यूशन आप खुद निकालें। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, बैठ जाएं प्लीज। ताली होनी चाहिए शुमाइला के लिए। वेरी नाइस। अब कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अहमद अली। क्या करते हैं आप? मैं कंप्यूटर का लेक्चरर हूँ। माशाल्लाह, पढ़ाते हैं आप? जी जी। वाह। तो सवाल करेंगे आप? मैं सवाल नहीं, मैं सर के लिए ना शायरी करना चाह रहा हूँ। सर के लिए आप शायरी करना? जी जी। कीजिए। जो इन्होंने शेर सुनाया ना, इसके लिहाज से मैं शायरी करना चाह रहा हूँ कि वो थोड़ी सी तर्ज में है। किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। वाह, बहुत हमारी सारी चालाकी वहीं पे, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, बताई ना। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। लेकिन सोने पे इशारा तुम्हारी तरफ किया, मेरी तरफ नहीं। ये मेरे सोने की वजह से तो रो रहे थे। ये बताइए, आपकी अपनी शादी हो रखी है? नहीं सर, बदकिस्मती से। उनकी खुशकिस्मती से, आपकी खुशकिस्मती से। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा शेर सुनाया आप। शुमाइला और अहमद, हाँ, इन दोनों को मिलकर अगर मेरे लिए रिश्ता ढूंढने का काम दिया जाए तो बहुत अच्छा। बहुत सही बात। उसकी खोज की लगन और इसकी ये
सोई हुई शायरी। कोई भी शायरी, अगर इनकी शायरी में थोड़ा सा भी असर होता तो ये खुद शादी कर लेते। तो भाई इससे ज़ेली सवाल एक बन गया मेरा कि माशाल्लाह से आपके पूरे घर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, सबको शेर पसंद है, मतलब ये है कि शायरी सब करते हैं, शायरी जो सब करते हैं, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स भी था यार, सब शेर जानते हैं, भाई बहन अम्मी अब्बू, सिर्फ शेर का नहीं, पढ़े लिखे ना होने का कॉम्प्लेक्स था आपको? हाँ, कि सब बड़े बहन भाई बहुत पढ़े लिखे, वालिदैन, पूरा ख़ानदान, तो मैं सप्लीबाज किस्म का इंसान निकल आया एक बीच में से, तो ये कॉम्प्लेक्स था। तो उस कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए शायरी करने की कोशिश की। हाँ, तो वालिदैन ने फिर कहा कि बस बेटा ठीक है, बस रहने दो, तुमसे हम पढ़ने की रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ना पढ़ के तुमने ये किया तो पढ़ के ना जाने क्या करोगे, तो वो तो मत करो बस। तो हाँ, तुम बस रह। अच्छा, कोई काविश जो आपकी उस वक्त की थी, कोई आता हो, हम भी तो देखें। आधा खत वाह, और पूरी बात। अच्छा है। आधा खत और पूरी बात, पूरा चांद और आधी रात। क्या बात। आधा खत और पूरी बात, पूरा चांद और आधी रात, आधी रात ने मन के बीच डाल दिया था तेरा साथ। ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। इनायत आपकी। वेरी नाइस। आप कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान। ईमान, क्या करती हैं आप? मैं ओ लेवल्स कर रही हूँ। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे? मेरा आपसे सवाल है कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन? मेरी इंस्पिरेशन, मेरी देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ तौसीक भाई, मैंने ज़िंदगी में जब कामयाब लोगों को इंस्पिरेशन रखा तो मुझे नुकसानात हुए। तो मेरी इंस्पिरेशन हमेशा बुरे लोग, नशई, डाकू, करप्ट लोग, ये रहे। वाह, क्योंकि इनसे ना पता चलता है क्या नहीं करना है। ठीक है, ऑनेस्टली बिल्कुल बहुत अच्छा। तो मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसमें काफी लोग आ जाएंगे जद में, लेकिन बेसिकली मैं अपनी इंस्पिरेशन बुरे लोगों को रखता हूँ, ऐसा है। और वो उनमें से बहुत से तुम्हारे करीबी दोस्त भी हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि नाम लिया। हाँ, जिगर है मेरे। अब हम अपनी इंस्पिरेशन नाकाम आदमी से रखें। फेल होने वाले लड़के। ठीक है, हाँ, अब्बू को बता दो, अब्बू मुझे फेल होने वाले लड़के या लड़कियां अच्छे लगते हैं। ठीक है, डन। बैठ जाओ, शाबाश। थैंक यू। वेरी नाइस। अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मुज्तबा। क्या करते हैं आप सर? सर मैं यूएसए से आया हूँ, कैलिफोर्निया से। वहाँ पे मैं एज ए मैनेजर काम करता था। आप यूएसए से हैं? कैलिफोर्निया में कहाँ रहते हैं? सैक्रामेंटो। हैं? सैक्रामेंटो। अच्छा, सही रहते हैं आप, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तुमने सर चेक करना चाहा था मुझे। हाँ, मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि कहाँ रहते थे। ये जो अपना ये है ना गज्जू मता, उसके लेफ्ट लेके। बिल्कुल उसके साथ ही है। उसके साथ ही। सर कोई सवाल लाए हैं या यूएसए से सिर्फ जी बरकतें लाए? सिर्फ हरकतें चेक करने आए हैं। सवाल पूछे सर आपसे सवाल ये है कि आप और जैसे पुराने एक्टर्स जावेद शेख और ये सब, उनमें एक क्रिस्मा, एक चार्म नज़र आता था जो आजकल के एक्टर्स में वो चीज़ नज़र नहीं आती, उसकी क्या वजह है? पहली बात तो ये मुश्तबा भाई कि ये आपका ज़ाती ख्याल है कि आजकल के एक्टर्स में करिश्मा नहीं है, और उसकी वजह ये, उसमें कोई आपकी गलती या कसूर नहीं है। उसकी वजह ये कि हर एक इंसान का अपना एक नॉस्टैल्जिया होता है। बहुत आपने बचपन में हमें देखा और वो बड़ी इम्प्रेशनेबल उम्र होती है, टीनेज, अर्ली 20s में आप इम्प्रेशन ले रहे होते हैं, इंस्पायर हो रहे होते हैं लोगों से। सो मुश्तबा भाई, ये जो है ना कि पुराने लोगों में करिश्मा था और नयों में नहीं है, मैं इससे इतना इत्तेफाक नहीं करूँगा। थैंक यू। अरे तौसीफ भाई, आप एक बार जहाज में बैठे हुए थे और सुना इंजन में आग लग गई थी। ये कहानियां तुम्हारे रिसर्चर जो हैं, ये क्या ये रिसालों में आई हुई कहानियां, रिसालों मुझे लगता है वो जो पुराने फिल्मी रिसाले इवनिंग स्पेशल की खबरें थी। हाँ नहीं, वो तो खैर अल्लाह ने बचाया। पीआईए की फ्लाइट थी हमारी मस्कत से कराची। ठीक है, मुझे याद है 2002 की बात है, अली हैदर का कॉन्सर्ट था कराची में, मस्कत में। मैं उसको होस्ट कर रहा था, अली ने परफॉर्म करना था, तो मैं 2 दिन एक्स्ट्रा रुका, बाकी टीम अली वगैरह सब लोग चले गए। तो रात के 2 बजे जहाज टेक ऑफ करने लगा तो जहाज के इंजन में आग लग गई और पूरे जहाज में धुआं। तो वो एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपीरियंस था। मुझे बताएं, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये मैं यही देख रहा था कि हर कोई अपने अंदाज में खुदा को याद कर रहा था, अपने दी एंड को हर कोई उस तरह से देख रहा था। हर जहाज ने शुक्र टेक ऑफ नहीं किया था, वो टैक्सी में ही रुका, वो इमरजेंसी, वो दरवाजे खुले, वो स्लाइड्स और वो सारा एक्सपीरियंस जो हम सिर्फ देखते हैं। आप क्या कर रहे थे? तुम यकीन नहीं करोगे,
सोने पर। मैं बिल्कुल रिलैक्स था। तुम यकीन करो, मैंने बिल्कुल पैनिक नहीं किया। उसने सिर्फ अनाउंसमेंट वो कर रहे थे कि आपने साथ कुछ बैग हील लेके नहीं जाना, खवातीन हील वाली जूतियां उतार दें फौरन और नंगे पैर आप रश करें बाहर, कोई अपना पासपोर्ट वॉलेट के ऊपर से कुछ नहीं खोलना। अच्छा, मुझे लग रहा तो धुआं भरा हुआ केबिन में, और एंड आई फॉर अ मोमेंट मेरे अंदर पता क्या, बहुत तशक्कुर, एक ग्रेटिट्यूड आया कि मैंने ये जिंदगी जी जितनी भी थी। आई सेड थैंक यू। और ये मैं बाद में अब सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों पैनिक नहीं किया। लेकिन वो अजीब सी बात है कि मैं खौफ से, ना मैंने चीखें मारी, ना मैं रोया। बैठे रहे सुकून से। मैं बैठा तो सुकून से नहीं रहा, मैंने भी पैनिक किया सबकी तरह, मैं भी आगे की तरफ भागा। लेकिन वो बाद में पता चला कि खुदा ना खास्ता कोई मेजर आग वाग नहीं थी, लेकिन वो ऐसा था कि वो स्मोक जो है वो अंदर आ गया, जिसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो गया। समझ गया। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम ताबिश भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानियाल वेरका। सवाल है कोई आपका? सवाल ये है कि जो हमारा 3-4 साल का यूनिवर्सिटी का कैरियर था, जी, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा कोजे लड़के थे, उनको सबसे प्यारी लड़कियां मिली हैं। बेशक, सबसे प्यारी, बेशक। इतने कोजे कि मैं एडा कोजा होंदा मैं माँ पे ते केस कर देना सी। उसकी क्या वजह? साडा की कसूर है? उसकी आप मुझे रीजन बताएं कि उसकी क्या वजह। ये सवाल यकीनन आपने इनसे किया होगा। ये मैंने सर दोनों से किया, क्योंकि आपका भी एक्सपीरियंस है। आप सिंगल है, मैं क्या जवाब दूं इन चीजों का? देखो, बात ये है कि कुछ ऐसी वजूहात की बिना पे मैं खुद सिंगल रह गया, इसलिए मुझसे तो ये सवाल हो ही नहीं सकता। मैं तो गली गली दर दर यही सवाल लेके फिर रहा हूँ कि भाई ऐसा है, मैं बताता हूँ तुमको। तौसीक भाई जैसे प्यारे लड़के जो होते हैं ना, खवातीन को लगता है इनके पास तो होगा ही होगा, तो उनको लगता है कि यार इनके पास होगा, इनसे क्या होगा, तो वो नहीं मतलब इनके पास तो सही है। और फिर बच्चा कौन? हम जैसे लड़के भाई मिल जाएगा यार, बस में बताए ना, मिल जाएगा। ना मिला कि मैंने आपके पास आ जाना है, ढूंढ के दे। अगर तुम ये कहो मिल जाएगा की जगह कहो मिल जाएगी, तो वो शायद ज्यादा तसल्ली मुझे। मिल जाएगी, मेरे पास मत आना, मिल जाएगा। तौसीक भाई, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयला। आयला, क्या करती हैं आप? मैं मीडिया की स्टूडेंट हूँ। मीडिया की स्टूडेंट है आप, वेरी नाइस। सवाल करेंगे हमसे? मेरा सवाल सर तौकीर से है। तौसीक। सर तौसीफ। मेरी आधी उम्र ताबिश, मेरी आधी उम्र गुजरी है अपने नाम का सही तलफ़ुज़ बताते हुए। सही बात है। तौकीर से लेके तौसीफ तक, तौसीफ से लेके तौफीक तक, बस तौफीक फिर होती है फाइनली जाके कि तौसीक कहें। अच्छा, तौसीक का मतलब किसी चीज को मोहर साबित कर देना, मोहर साबित करना, किसी चीज को ऑथेंटिकेट करना, सर्टिफाई करना, किसी चीज की तौसीक करना। तौसीक। तो ये अमल मेरे लिए नया नहीं है जी। आप इनको कहें सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन ट्रेमेंडस सक्सेस ऑफ कभी मैं कभी तुम। सवाल मेरा ये था कि मॉर्निंग शोज यूजुअली खवातीन होस्ट करती हैं, जब आपने अपना पहला शो होस्ट किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी? बेटा, बात यह है कि मैंने जब मॉर्निंग शो शुरू किया था उस वक्त ये ख़वातीन का बहुत से शोज़ करने का उस तरह से रिवाज नहीं था। मैं जो मॉर्निंग शो किया करता था वो पाकिस्तान का पहला मॉर्निंग शो जो पाकिस्तान टेलीविज़न पे होता था, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब और कुरातुलैन साहिबा किया करते थे। तो वो मुझे मेरे लिए ऑनर की बात है कि आई वाज आस्क्ड टू डू दैट शो। तो उस वक्त उस तरह का मॉर्निंग शोज़ वाला ये ख़वातीन के इशूज़ पे और ख़वातीन वाला नहीं था। वो एक फैमिली शो था, ज़्यादातर बच्चे उस पर टारगेट होते थे, बट आई थॉरली एंजॉयड इट। एक थोड़ी सी प्रेशर ज़रूर था क्योंकि तारड़ साहब, कुरातुलैन साहिबा, उनकी उर्दू एक लेगेसी, तो उसको आगे लेकर चलना एक चैलेंज था। लेकिन उस तरह से कोई प्रेशर या वो चीज़ नहीं थी। बहुत अच्छी बात की। ख़वातीन और हज़रात, इसी बात पे वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। हाँ जी, कमाई कितनी है? कास्ट क्या है आपकी? कद क्या है? पका क्या लेते हैं? पहले कोई शादी टूटी भी तो नहीं है। आपका पेट इतना बाहर क्यों है?
Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मनाए। मैं बात कर रहा हूँ तौसीक हैदर से। तौसीक भाई, ऑडियंस में कुछ आखिरी लोग बचे हैं, इनको भी निपटाते हैं और फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? रयान अहमद। रयान, आप क्या करते हैं? आई एम स्टूडेंट ऑफ BSIT। आप भी BSIT कर रहे हैं? सवाल कर लें भाई। सर, मेरा सवाल हमारे गेस्ट से है कि अभी इन्होंने रिसेंटली एक ड्रामा किया, कभी मैं कभी तुम, तो उसमें जो लीडिंग एक्ट्रेस है हानिया आमिर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो वाकई में इतनी खूबसूरत हैं या सिर्फ टीवी पे इतनी अच्छी लगती हैं? वाकई में इतनी खूबसूरत। इससे मुख्तसर जवाब क्या होगा? क्या मुख्तसर और पुरअसर? हाँ, पुरअसर। वो असली मैंने भी देखा उनको असली में। कितनी ही खूबसूरत है? इतनी तसल्ली रखो, इतनी है। मगर आपका कुछ नहीं होगा। हमारे शो का सेगमेंट है नजरबंद। होगा ये कि आपकी आंखों पे थोड़ी देर के लिए मास्क पहना देंगे, फिर आप यहाँ एक तस्वीर लगाएंगे। तस्वीर आप देख तो नहीं सकेंगे, मगर वो किसी चीज, जगह, जानवर या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। इंसान, चीज, जगह, जानवर या फिर कोई लफ्ज। आपसे आप सवालात करेंगे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। जी, कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तस्वीर लगाएं। उफ, वाह 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 वाह। तो भाई तस्वीर आ चुकी है। अच्छा जी, ये कोई शख्सियत है? नहीं, शख्सियत तो नहीं। कोई चीज है? चीज भी नहीं। चीज नहीं है? नहीं, ये फिनोमेना है। अल्लाह, फिनोमेना है। हाँ, यानी कोई जीती जागती टैंजिबल हाथ लगा के छूने वाली चीज नहीं है। छूने वाली तो नहीं है। इसको आप इसको हाथ देख सकते हैं। हाथ लगा सकते हैं? हाथ नहीं लगा सकते आप। यहीं पे कुछ शरारत है इसकी। अच्छा। नहीं, ऐसी है, कहीं भी घुस सकती है। ऐसा है नहीं। अच्छा, ये खुदा की तख्लीक की हुई चीज है या इंसान की इजाद है? मतलब अब तो सारी चीजें खुदा की तख्लीक है, मगर इसमें इंसान का किरदार ज्यादा है। खुदा ने तो सही चीज बनाई थी। कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज है? नहीं। अच्छा, ये क्या हमारे आम इस्तेमाल में आती है? इस्तेमाल में तो कुछ नहीं आती। अच्छा, ये बड़ा मसला है कि ताबिश के हर जुमले के बारे में सोचना पड़ता है कि इसके अब कितने मतलब निकल रहे हैं। पहले उन तमाम मतलब को आप एंजॉय करते हैं और अपनी देर में भूल जाते हैं कि पिछला गैस क्या था। सर्दियों में आती है। सर्दियों में आती है, गर्मियों में चली जाती है। ये तो बिजली है। नहीं, ये ऐसी चीजें ये मगरिब के बाद ही आती है। कभी कभी पहले भी आ जाती है। ये कराची वालों को कम नसीब होती है, लाहौर वाले इसमें जिसे कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट है। फिनोमेना है। अच्छा, ये कोई ऐसी चीज है जो इंसान की बेकरतूतियों की वजह से क्रिएट हुई है? फॉग, स्मॉग टाइप? जी, स्मॉग है ये। बहुत आला, बहुत उतारिएगा नहीं। तस्वीर आ चुकी है तो तौसीक भाई, और पूछने से पहले ही बता दूं, ये एक लफ्ज है। अच्छा, एक लफ्ज है? एक लफ्ज है, बल्कि दो लफ्जों से मिलकर एक तरकीब है। उर्दू। अच्छा, और ये क्या कोई चीज का नाम है? कोई लफ्ज है? कोई नहीं, बस ये एक वर्ब है। एक वर्ब है? वर्ब ही है ना। कोई इसको देखकर, इसको जब इस्तेमाल किया जाता है इस लफ्ज को, तो वो किसी के साथ कुछ जुगत के तौर पे, नहीं, शरारत ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता एज सच। अच्छा, इस्तेमाल नहीं होता? हाँ, जब कुछ हो जाता तो लोग कहते हैं इसने ये किया है भाई, इनका बेड़ा गर्क। नहीं, हाँ, आप इसमें आ रहे हो, करीब हो। ये मुअन्नस है, ये की जाती है। अच्छा, ये इंसान के साथ होती है? हो जाती है। इंसान खुद भी करता है या कोई करके चला जाता है। अच्छा, इंसान खुद भी हाँ। कोई इंसान खुद, शादी से रिलेटेड कोई चीज है? शादी जब हो जाती है तो ये थोड़ी ज्यादा हो जाती है। हाँ, आपकी कम हुई है, मेरी बहुत हुई। बेइज्जती। तौसीक भाई, ये बताइए, एक बार शबाना आजमी पाकिस्तान आई और आप उनसे बैठे बहुत देर तक बातें करते रहे, उन्होंने क्या जवाब दिया वो बताइए। यार, ये बहुत मजेदार वाक़या है। शबाना आजमी आई और वो उनका
2004-5 की बात है, तो पीटीवी पे मैंने उनका इंटरव्यू करना था। अब इतनी बड़ी स्टार आई तो पीटीवी के मैनेजमेंट ने ये सोचा कि भाई उन्होंने कराची से इस्लामाबाद की जो फ्लाइट थी, उन्होंने कहा कि तौसीक तुम्हें ना उनकी फ्लाइट पे साथ बिठाते हैं, सुबह 7 बजे, ताकि तुम 2 घंटे उनके साथ बैठ के गपशप करो और एक बॉन्डिंग हो जाए, कंफर्ट लेवल तुम्हारा तो हो ही हो, उनका हो जाए कि भाई ये। तो वो अब वहाँ से सुबह का टाइम 5:30-6 बजे हम एयरपोर्ट पहुंचे और मैं एक्साइटमेंट लेवल के मैं शबाना आजमी के साथ, और ये भी इंश्योर हो रहा है कि मैं उनके बराबर वाली सीट में, जाहिर है शबाना आजमी थी तो वो जाहिर है इकॉनमी में तो नहीं हम बैठे, तो मैं इसके लिए बड़ा एक्साइटेड था। तो वो जब वहाँ पे पहुँचे, जब बैठे तो जहाज़ ने जो ही टेक ऑफ किया, शी वॉज वेरी टायर्ड। वो उनकी पिछली रात कोई जो भी जिस भी वो काम से आई हुई थी, मुझे याद नहीं कोई शो था या कोई काफ़ी लेट ख़त्म हुआ होगा, वो जो भी था, वो ट्रैवल करके आई हुई थी और वो सो गई। खैर जब जहाज़ लैंड हुआ और वो सोती रही, और जब मैं लैंड होने के बाद जब वहाँ पे पहुँचे तो उनकी गाड़ी अलहदा, मेरी गाड़ी अलहदा, और फिर इंटरव्यू में मिले। और फिर पीटीवी से मुझे याद है हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग होते थे खावर अजहर, उनकी कॉल आई, हाँ हाउ डिड इट गो। तो मैंने क्या जवाब दिया, मैंने कहा इट वेंट रियली ग्रेट। तुम देखना बड़ा जबरदस्त मैंने क्वेश्चन, बट उनसे मुझे कोई बात करने का मौका नहीं मिला। हाँ सिर्फ ये कि शी वाज वेरी काइंड। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम के हुए तो सो गए। मैंने कहा जी कोई मसला नहीं, कल सुबह मुलाकात होगी। सो दैट वाज वन मोमेंट इन माई लाइफ के जो इतनी बड़ी सुपरस्टार को जो मुलाकात करीब से देखने का मौका मिला, लेकिन सोते। तौसीक भाई, सेगमेंट है, इसका नाम है फटाफट। फटाफट में होगा, ये एक टास्क निकल के आएगा और उस टास्क को एक एक करके हम दोनों ने, फॉर एग्जांपल ये आ सकता है कि दुनिया के अफ्रीका के मुल्कों के नाम बताइए, तो हमने एक एक करके बोलना है। जो रुक गया 3-4 सेकंड तक वो हार गया, या जिसने रिपीट कर दिया वो हार गया। दिखाओ भाई फटाफट में टास्क क्या है। एच से शुरू होने वाले नाम, हमीद, हारिस, हमीदा, हकीम, हमूद, वाह, हादी, हाशमी, हिकमत यार, हानिया, यहां मैं जीत गया। यार तुम जीत गए वाकई। एच इज डिफिकल्ट या मुझे नहीं ना, तो हुमैरा, हतीम, हैदर, तूने तैयार करके रखी थी लिस्ट पहले से? नहीं, प्रॉमिस नहीं है। एच से मेरे काफी चले बातचीत चली मेरे एच के नाम वालों से। ऐसा लगाओ जो थोड़ा ऐसा हो कि हम दोनों उसमें बराबर हो। नहीं ठीक था ये, इट्स फाइन, ठीक है। अच्छा वाला लगाओ कोई। खवातीन किन किन चीजों की खरीदारी करती हैं? चूड़ियां, लिपस्टिक, गाड़ी। क्या गाड़ी? अच्छा अब बोल के दिखाओ। नहीं करती मैं तो पकड़ लूं। दुपट्टा, हस्बैंड के कपड़े, बुर्का, खवातीन, ग्रोसरी, हिजाब। कहाँ हो आप? अच्छा, गाड़ी, ये अपना क्रीम्स, नाइट रूटीन की, मस्कारा, घर, चादर, तौलिया, चप्पल, सैंडल, हील वाली जूती, जो भी कह लो, जहाज, नेल पॉलिश। क्या मतलब यार? नेल पॉलिश खरीदती है? अच्छा, जहाज। हाँ आप बोलो, में से कितनों ने खरीदा है जो बैठी हुई है? भाईजान मैं आपको बताता हूँ, ये एमिरेट्स की जो प्रोक्योरमेंट हेड है ना, खातून है, वो जहाज खरीदती है। बिल्कुल सही। लेकिन ये बड़ा खतरनाक गेम था, इसमें तो खवातीन तो कुछ भी खरीद सकती हैं। कुछ भी खरीद सकती हैं, लेकिन इसका स्पेसिफिक ये था कि वो चीजें जो वो ज्यादा शौक से खरीद। ठीक है, मैं हार गया, मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। फाइनल राउंड लगा दो। ओए रिश्ते के लिए मुलाकात के वक्त पूछे जाने वाले सवाल। तनख्वाह लड़के से या लड़की से? क्या है? दोनों से। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। हाँ जल्दी। हाँ जी, कमाई कितनी है? कास्ट क्या है आपकी? कद क्या है? पका क्या लेते हैं? पहले कोई शादी टूटी भी तो नहीं है? आपका पेट इतना बाहर क्यों है? आपका जो पिछला बॉयफ्रेंड था उसका नंबर दें, आपका पता करवाना है। वो तो सब ठीक है, मगर आपके मुंह पे इतने दाने क्यों हैं? आप नौकरी करेंगे या नहीं शादी के बाद? आप मेरी बेटी को खुश तो रखेंगे ना?
डिपेंड करता है उसकी खुशी किस खुशी का मयार क्या। आपने सिर्फ सवाल बताना, सवाल नहीं मैंने वजाहत। ठीक। अच्छा, आप को बच्चों का कोई इशू तो नहीं है अगर बच्चे ना हो तो? जब हम दोनों, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमें, मुझे 10 बच्चे चाहिए। आप घर के कामकाज में सब करना आता है? कपड़े वपड़े धोना? मुझे दूसरी शादी की इजाजत देंगी? हाँ। कबूल है। बहुत अच्छा खेला आपने तौसीफ भाई, काफी मुश्किल सवालात हो चुके थे ये। काफी ज्यादा वक्त, एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तो मेरा और उनका एक वो था, आजकल के बच्चे तो कहते हैं ना जानू मानू बेबी बे, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो। तो हमारा था अब बड़ी अजीब सी बात है लेकिन चलो बता देते हैं। ताबिश के सामने तो सब कुछ निकल ही आता है। हाँ। वो मुझे कहती थी दिल। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं तौसीफ हैदर। तौसीफ भाई ये बताइए कि अभी तक ऐसा होता होगा जब लोगों को पता चलता होगा, जैसे आज पता चल गया शुमाइला को कि आप सिंगल हैं, कभी ऐसे रिश्ते आते हैं? प्रेशर आते हैं, प्रेशर घर वालों से? नहीं, मेरे घर वालों ने कभी उस तरह से प्रेशर नहीं दिया। हाँ, ख्वाहिश का इजहार जाहिर है, वालिदा वालिद जब वो हयात थे या अभी बहन, ये वो मतलब हर एक की ख्वाहिश बहन भाइयों की होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि अगर शादी नहीं करोगे तो हमारा बात नहीं करेंगे, हमारा जीना मरना जुदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रिश्ते तो नहीं, लेकिन ऑप्शंस बहुत आते हैं। ऑप्शन ऑफ कोर्स, प्यारे भी तो हैं आप। इस ड्रामे के बाद ज्यादा होंगे। अच्छा, किस किस किस्म के प्रपोजल्स आते हैं? किस किस्म के? एक मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मजे का अभी पिछले दिनों मैसेज आया कि सिर्फ एक लाइन थी, मुझे शर्जीना की अम्मी बना लो। क्या खूबसूरत लाइन। और मैंने उसको ने उसके इस विच पे उसको दाद जरूर मैंने दी। दाद दिया? हाँ, दाद दी। कैसे दी? लेकिन वो सीरियस हो गई। दाद में भी सीरियस? नहीं, मैंने कहा बहुत अच्छा जुमला है एंड वेरी संभाल के रखिए, कहीं बेहतर जगह पे इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन हाँ, आई थिंक पुराना एक इश्क भी रिवाइव हुआ। अच्छा, ये भी वापस आ गया इसके बाद, क्योंकि ये ड्रामा देखा इतना गया, सबने देखा, तो टोरंटो तक, कनाडा तक गया, तो किसी की पुरानी यादें भी ताज़ा हुई कि अरे ये भी कोई हुआ करता था हमारी जिंदगी में। तो वो एक वापस आ रिवाइवल जरूर हुआ। वेरी नाइस। आइंदा आपको टीवी पर ड्रामे में कब देखेंगे? मेरा इरादा तो था कि बस ये एक करूंगा और बात खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से ये मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया, तो वो जब एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना ताबिश, तो फिर सबके भाग लग जाते हैं। फिर दो बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने अभी साइन किए हैं। एक तो अभी बहुत जल्द, अगले महीने, 1.5 महीने में, और एक अगले साल। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेस्ट ऑफ लक विद दैट तौसीफ भाई। थैंक यू। तौसीफ भाई ये बताइए कि आप माशाल्लाह से उस वक्त से मोहब्बत करते आ रहे हैं, जब हम छोटे ही होंगे थोड़े बहुत, तो हमारे ज़माने में भी इतना मोबाइल फ़ोन नहीं थे जब हम कर रहे थे पहली। आपके ज़माने में तो ख़तो किताबात, फ़ोन, ये वो सभी चीज़ें बड़ी कम महदूद थी। कैसे होता था? मतलब पत्थर के ज़माने में कबूतर के हाथ पे जाके? नहीं, वो नहीं, मतलब लैंडलाइन होता था, ये था, क्या था? मोबाइल्स नहीं थे और लैंडलाइन पे मोहब्बत करना बहुत मुश्किल काम था। बहुत ही दिलचस्प जिंदगी का वो वक़ुआ है जो आजकल के नौजवान जो हैं उसको एक्सपीरियंस ना करते हैं, ना उसको एंजॉय कर सकते। मुझे याद है वो सफ़ेद रंग के और ग्रे रंग के वो टेलीफोन हुआ करते थे, TIP के। जी, TIP। अच्छा, गेस्ट हाउस, पुराने गेस्ट हाउस देखा था? नहीं, इसलिए TIP इसका मतलब ये भी 19-20 का फर्क है। तुम पुराने हो, हम फटे पुराने। तो वो जो TIP का फोन था ना, उसके ऊपर नंबर्स एक तो ज़बानी याद होता है, अब उसमें किस टाइम पे फोन मिलाना है कि घर में कोई दूसरा ना उठा ले। ऐसे में मुझे याद है नया आया CLI। जी, जिसमें जो कॉलर होता है उसका नंबर भी लिखा हुआ आ रहा होता था। ये बहुत बड़ी इनोवेशन थी।
तो अब उसके अंदर जब नंबर लिखा हुआ आता था तो पता लग जाता था कि उनका फोन है। बेशक। तो वो मेरा और उनका एक वो था, आजकल के बच्चे तो कहते हैं ना जानू मानू बेबी बेब, थाना था लो। तो हमारा था अब बड़ी अजीब सी बात है लेकिन चलो बता देते हैं, ताबिश के सामने तो सब कुछ निकल ही आता है। हाँ। वो मुझे कहती थी दिल। अच्छा है, गहराई है इसमें, दिल। और मैं कहता था धड़कन। वाह, धड़कन बहुत खूबसूरत। तो वो जब फोन सीखो कुछ। तो फोन आता था तो जी मेरी धड़कन, CLI पे नंबर आ जाता। अब अल्लाह जी, अब आगे क्या हुआ कि एक दिन आया CLI पे नंबर और उस एंड पे क्या चल रहा था पिछले एक दिन से नहीं था मालूम मुझे। खबर नहीं। तो मैंने फोन उठाया और मैंने कहा जी मेरी धड़कन। तो आगे से आवाज आई, अभी आती हूँ तेरी धड़कन बंद करने के लिए। अम्मा ने कॉल किया, उनको कहीं पता लगा कुछ हुआ, बहुत बड़ा क्राइसिस मचा। ऑफ कोर्स उन्होंने कॉल किया और मैंने कहा जी मेरी धड़कन, कहती आती हूँ मैं तेरी धड़कन बंद। और वाकई फिर धड़कन बंद कर दी हुई। आई लश्कर लेकर आई। नहीं, लश्कर तो इधर था, वालिद साहब और वो सब लश्कर इधर था, उधर से तो बस सिर्फ अकेली आई। तौसीक भाई, कुछ वक्त हुआ चाहता है कि आपसे सख्त सवालात किए जाए। सवालात अभी नरम थे, बहुत नरम मुलायम सवाल। ओए। अब होंगे सख्त सवाल। सख्त इसलिए हैं क्योंकि इनके जवाब में आप सिर्फ हाँ या ना कह सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यार ये ताबिश के शो का सबसे जो मुझे सेगमेंट बुरा लगता है ना वो यही है। इसमें आपको मैं अगर लगा कि एक्सप्लेनेशन बनती तो पूछ भी लूंगा, ठीक है, फंसाऊंगा नहीं आपको। नहीं फंसाओ। सख्त सवाल, माहौल बनाइए। बीस साल पहले अगर एक्टिंग शुरू कर लेता तो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार होता। नहीं। दिल टूटा कम है, तोड़े ज्यादा हैं। हाँ। आजकल की खवातीन एक्टर्स पुरानी खवातीन एक्टर्स से ज्यादा खूबसूरत हैं। हाँ। पुरानी अब क्या नाराज होंगी। 10 साल तक ड्रामों से ब्रेक लेना मेरी गलती थी। नहीं। अगर पैसे ना भी मिलते तो भी कभी मैं कभी तुम करता। बस बताइए। नहीं, इसलिए कि मुझे तो नहीं पता इतना बड़ा हिट हो जाएगा। हाँ, नुकसान हो जाता अगर ना होता तो। और क्या। और सीजन 2 कभी मैं कभी तुम का फ्री कर सकता हूं। वो नहीं और ये हाँ। फहद भाई ये सुन लीजिएगा, फ्री है ये, ठीक है। फहद मुस्तफा इमाद इरफानी से ज्यादा हैंडसम है। नहीं। इमाद इरफानी जाहिर बात है ग्रीक गॉड लगता है। वो तो ग्रीक गॉड है भाई, वो तो। सुबह उठा नहीं जाता। नहीं, लाइक हाँ उठ जाता हूँ। हाँ, अर्ली राइजर है। नहीं उठा जाता, मतलब मैं बहुत अर्ली राइजर हूँ। पता नहीं इसका नाम बनता है यहाँ बनता है। अर्ली राइजर है। अर्ली राइजर हूँ, शदीद किस्म का। मैं कभी नेगेटिव रोल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता हूँ। वेरी नाइस। आ भी रहा है बल्कि। मैं चेक करूंगा। अगर ताबिश फरमाइश करेगा तो गा सकता हूं। नहीं, गा नहीं सकते आप। तुम फरमाइश क्या, तुम मतलब किसी तरह भी फरमाइश करो, मेरा जवाब नहीं। यहां बैठे एक एक शख्स को 1000 रुपए दूंगा। बहुत अच्छा खेला आपने तौसीक भाई, वेरी वेल प्लेड। नहीं तौसीक भाई वेरी वेल प्लेड। जाने से पहले आज हमारे दरमियान एक स्पोर्ट्समैन मौजूद हैं जो अभी कोई अच्छी पाकिस्तान के लिए कामयाबी बटोर के लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? नसीबुल्लाह। नसीबुल्लाह, सुना आप लड़ते हैं? जी सर, सही सुना है। कौन सा आर्ट है आपका लड़ाई में? सर मैं प्रोफेशनल लेवल की किक बॉक्सिंग और MMA खेलता हूँ। अरे माशाल्लाह। और अभी कहाँ थे और क्या जीत कर आए? सर मैंने जो 7 टाइम पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें रिसेंटली मेरी फाइट हुई थी 28 अक्टूबर को श्रीलंका में होने वाली कर्मा फाइटिंग लीग में, जिसमें मेरा अपोनेंट था इंडियन। अच्छा। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन को सेकंड राउंड में नॉकआउट करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है। बहुत अच्छा किया।
आप किसी भी ओपोनेंट को नॉकआउट करते पाकिस्तान का नाम रोशन होता। लेकिन अच्छी बात ऐसे ना कि इंडियन के साथ हो तो फिर एक राइवलरी है हमारी, मजा भी एक्स्ट्रा आता है, उनको भी आता है इस बात में। वेरी नाइस। मुझे कुछ चैलेंज करना चाहते हैं सुना? हाँ सर, क्वेश्चन तो हर कोई पूछता है, तो मैंने सोचा कि आपको चैलेंज कर दूं, तो मैं आपको पंच पावर में चैलेंज करता हूँ। आ जाओ आप मेरे साथ, आपसे पंचिंग मुकाबला करूंगा। वाह जी वाह, वाह जी। कौशिक भाई आए, आप भी आए, आपको भी दिखाते हैं। कौशिक भाई, अब ये हमारे भाई जो है फाइटर, पहले ये पंच मारेंगे, ठीक है, फिर मैं पंच मारूंगा। बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे को? नहीं, इसको इसको फिर हम जनरेशन वाइज चलेंगे। फिर आप दोनों मिलके मुझे? नहीं, अच्छा, फिर आप इसे मारेंगे। ओके, हम देखते हैं किसमें कितना बाकी है। बिल्कुल ठीक है। मैं और मार के ना पीछे हट जाना ताकि सबको स्कोर नजर आए। हाँ हाँ। वो खैर तेरी। अरे भाई साहब, तालियां होनी चाहिए। 894 मेरे ख्याल चलते हैं। कौशिक भाई, हम दोनों मिलके इतना बना लेंगे। हाँ, मिलके। कौशिक भाई, आप पहले मार लें ताकि आपके बाबरकत हाथ लग जाए। प्लीज कौशिक, प्लीज। कौशिक, शाबाश। 894 मुनासिब, मुनासिब। अच्छा चला, अच्छा चला। लगता है बिल्कुल सेंसर पे लगाए जाते हैं। 444, तकरीबन आधा 894 का वक्त आ चुका है जनाब अली। भाई साहब, माइक उठा लोगे आप? ओए होए। अच्छा, कोई शोर नहीं करेगा, ठीक है? और स्टेज पे नहीं आ जाइएगा आप लोग। सर के लिए जोरदार तालियां। वैसे ही बजा लेंगे, बजाना भाई। अच्छा यार, आप बुरा नहीं मानना, ठीक है? बस शफकत का हाथ। ये मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूं भाईजान। अच्छा, हम दोनों ने मिलके 8। नहीं, मैं अकेला कर लूंगा। तो अकेला कर लोगे? वाह जी वाह। मैं अपनी बेइज्जती स्टैंड अलोन लेता हूं। वाह। नहीं हो पाया यार। बहुत अच्छा खेला आपने भाईजान। 583। आप माइक दो, माइक दो। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं आपके हर एपिसोड। बहुत शुक्रिया मेरी जान, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और आप पाकिस्तान के इसी तरह जीत के आते रहिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। कौशिक भाई, आज माशाल्लाह से एक ऐसा नाम पीटीवी का जिसको मैं खुद बचपन से देखता आया हूँ, आपकी होस्टिंग से हम बड़े इंस्पायर्ड रहते थे, मॉर्निंग का एक हिस्सा था। मैं चाहता हूँ तौसीफ भाई, जाने से पहले मैं करता हूँ कमाल की बात, मगर जब कमाल का गेस्ट आया वो, तो मैं उसको ये तकलीफ देता हूँ कि वो हमारी ऑडियंस से कमाल की बात करे। कि कोशिश ये कीजिए कि आपको जो रब ने एक जिंदगी दी है उसमें बहुत सी जिंदगियां गुजार के जाएं। बहुत अच्छी बात की आप। उस मोनोटोनस जिंदगी से निकलें, कुछ नया करें, कुछ एडवेंचर करें, कुछ अपनी रूटीन को कभी तोड़ के भी देखें। कंफर्ट जोन से बाहर, कंफर्ट जोन से बाहर आए, निकलें। जिस समय आया, मैंने एक्टिंग को एक्सपेरिमेंट किया और अब मैं 1 साल से बिल्कुल एक नई जिंदगी जी रहा हूँ। सो अपनी एक लाइफ में बहुत सी लाइफ गुजारने से डरे मत। बहुत अच्छी बात की आपने। ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। कौशिक भाई, 12 बजे सोच जाते हैं आप क्योंकि अर्ली राइजर हैं? मैं 10 बजे सोता हूँ। आप ये शो कौन देखेगा फिर? बस वैसे भी अपने लिए कर रहे हैं, खुद एंजॉय करना चाहिए। और तुम्हारी सबसे अच्छी बात है कि तुम खुद इस पूरे अमल को इतना एंजॉय कर रहे होते हो कि दूसरा एंजॉय करे ना करे, यही चीज कनेक्ट कर गई व्यूअर के साथ। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई। ख़वातीन और हज़रात, जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।